सो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आप किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन का डेटा अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बार अपना टेबल ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेबल क्रिएट की थी एंड जिसके अंदर हमने अपनी ड्रॉप डाउन एंड जो भी उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है उस सभी का डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो की आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम क्या सीखने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ड्रॉप डाउन को वैलिडेट कर सकते हैं एंड जो इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड होते हैं उसको किस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। एक ऑलरेडी पेज जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं, राइट। तो हम इस पेज में हमने कुछ वैलिडेशन अप्लाई किया है, जैसे कि अगर हम इस पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन को वैलिडेट करेगा एंड जो भी टेक्स्ट फील्ड है उसको भी वैलिडेट करेगा, राइट। एंड ये जो स्टार है जो भी मैंडेटरी फील्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टार से। जो भी हमारा लेवल या फिर ड्रॉप डाउन या जो कुछ भी रेड मार्क्ड होगा वो मैंडेटरी होगा, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, किस तरह से हम वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं, किस तरह से स्टार्स जो है मार्क करते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आप कोई भी ड्रॉप डाउन का डेटा सेलेक्ट करते हैं देन सेव क्लिक करते हैं तो ये जो क्या है ड्रॉप डाउन का जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है डेवलपर, ये इस ड्रॉप डाउन में होल्ड करके रखा है। ये किस तरह से होल्ड करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, बीच में अगर आप स्किप करते हैं हो सकता है कोई आप पार्ट मिस कर दें जिसकी वजह से आपको कई कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद कोड, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये वो सॉल्यूशन है जो कि हम अपने अभी तक की वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं। ये वैकेंसीज एक हमने मॉडल क्लास क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने वैकेंसी आईडी, राइट, डेजिग्नेशन आईडी, टोटल, पोस्ट, रिमार्क्स, जो कुछ भी हमारे फॉर्म पर डिस्प्ले हो रहा है वो सारा हमने डेटा इसमें, राइट, यहाँ पर डिजाइन किया है। तो अगर आप इस केस में अगर आप इस पर सेव क्लिक करोगे तो इस केस में हमारे पास एक एरर आएगी क्योंकि अभी तक हमने इसका वैलिडेशन को अप्लाई नहीं किया है, ना ही इसको हमने हैंडल किया। अगर इसको वैलिडेट कर अगर विदाउट वैल्यू के इसको अगर सबमिट करते तो उस केस में हमारे पास एक एरर आती है, राइट। तो ये सब हम कुछ आज सीखने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमने उसको विदाउट डेटा के फिल किया तो ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिल रही है। तो इसी से बचने के लिए अपने सॉल्यूशन को काफ़ी सारी वैलिडेशन अप्लाई करते हैं और कस्टम वैलिडेशन किस तरह बनाते हैं वो भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कोई भी कस्टम वैलिडेशन नहीं बनाने वाले, सिर्फ जो प्री बिल्ड वैलिडेशन है उसी का यूज़ करके अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं स्टार, यानी कि जो भी लेवल स्टार मार्क होंगे वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उनको हम फिल करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हैं अपने डिज़ाइन पेज पर और ये जो भी लेवल है हम इसके अंदर एक स्पेन टैग यूज़ कर लेते हैं, राइट। स्पेन एंड स्पेस स्टार, राइट। यानी कि हमारा चलते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए स्टार मार्क्स हमारा आ चुका है, बट ये अभी तक हम ब्लैक कलर में है तो इसको रेड किस तरह करना है। तो हम अपने सी पेज पर आते हैं और यहाँ सबसे डाउन में अपने एक स्टाइल लिखते हैं हम, स्टाइल टैग। देन इसके अंदर हम बता देते हैं कि जितना भी हमारा स्पेन होगा उसका जो कलर होगा वो रेड होगा, स्पेन कलर रेड, राइट। इसके अंदर जितनी भी स्पेन होंगी इसकी हेल्प से हमारी स्पेन कलर रेड हो जाएगा, राइट। ये देखिए हमारा जो कलर है स्टार का वो रेड हो चुका है। तो हमें डेजिग्नेशन मैंडेटरी करना है, देन एक्सपीरियंस। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी एक स्पेन टैग अप्लाई कर देते हैं, क्रिएट एंड रिफ्रेश। ओके, तो ये थोड़ा इसका डिजाइनिंग प्रॉब्लम करिए तो हम इसको ठीक कर देते हैं। डिजाइनिंग के लिए यहाँ हम इसको 2 बनाते हैं एंड इसके लिए हम बनाते हैं इसको
4 देखते हैं। ओके ग्रेट, तो ये ठीक हो गया है हमारा, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इसके अंदर भी हम स्पेन टैग के अप्लाई कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी, तो इसके भी स्पेन टैग लगा के हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, राइट। ओके सो गाइस, ये देखिए हमारे इस पे भी स्टार मार्क्स, वैकेंसीज, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, इस सभी पर हमारा स्टार मार्क्स हो चुका है। तो एंड जो हमारा रिमार्क्स है इसका भी हम अलाइनमेंट कर लेते हैं, राइट। ओके देन है टू करना है 4। ओके, तो ये हमारा जो भी हमारी मैंडेटरी फील्ड है उस पर हमने स्टार मार्क्स कर दिया है, राइट। एंड चलते हैं अपने वैलिडेशन की तरफ। तो अपने कोड में जाकर सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास को ओपन कर, हमने यहाँ पर क्या वैलिड मैंडेटरी किया है, टोटल पोस्ट एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन की हेल्प से इसको मैंडेटरी फील्ड बना दिया है। तो अभी हम इसको किस तरह वैलिडेट करेंगे, आप जब भी सेव बटन पर क्या फंक्शन कॉल होता है हमारा, वैकेंसी सेव एंड अपडेट, ये फंक्शन हमारा कॉल होता है। तो हमारे पास प्री बिल्ड जो भी वैलिडेशन है उसके लिए होता है पास मॉडल और लीड। ओके, एंड एल्स के केस में हम इसको एडिट कर देते हैं, यानी कि जब भी हमारा सॉरी क्या एरर दे रहा है कि स्टॉप डिबगिंग, चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस केस में हमने इसको रिटर्न नहीं दिया है, तो इसको हम रिटर्न यहाँ से कर देते हैं। ओके, देन अभी क्या करेगा, जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल स्टेट जो कि हमारा .NET का प्री बिल्ड वैलिडेशन है, तो इसकी हेल्प से वैलिडेट करेगा हमारे मॉडल क्लास को, यानी कि जो भी हमारी मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग वैलिडेशन होगा वो सारे इसको वैलिडेट कर लेगा यहाँ पर, राइट। अगर हम इसको एक बार रन करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। सेव पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा इस पास कोई भी एरर नहीं आई है और ना ही हमारे पास अभी तक कोई भी मैसेज डिस्प्ले हुआ है। तो मैसेज डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना होता है, अपने CSS/HTML पेज पर जाते हैं और जहाँ पर भी हमें जिस पर भी हमने वैलिडेशन अप्लाई किया है तो वहाँ पर हमें अप्लाई करना होता है स्पेन टैग के अंदर। कि यहाँ पर हमें बताते हैं ASP वैलिडेशन 4 किसके लिए है, टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी के लिए लगाया था क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड है। एंड सेम एज इट इज हम लगाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इस पेन टैग के अंदर ASP वैलिडेशन 4 टोटल पोस्ट, राइट। एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अगर हम पेज को रिफ्रेश करके सेव बटन पर क्लिक करते हैं ये देखिए टोटल पोस्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड थे ये उसको वैलिडेट करने लगा है। बट यहाँ पर थोड़ा नोटिस करने की बात है कि अगर आप जैसे भी इस पेज को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉप डाउन में डेटा देखने को मिलेगा, राइट। अगर देन आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन है इसका डेटा ब्लैंक हो गया और आपका वैलिडेशन ये दिखने लगा। तो अगर हम इसको किस तरह से हैंडल करते हैं तो सबसे पहले हम
सीखेंगे आप वैलिडेशन किस तरह अप्लाई करना है इस पर, डेजिग्नेशन यानी कि जो भी ड्रॉप डाउन है। तो इसके लिए चलते हैं अपनी मॉडल क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेजिग्नेशन के लिए। तो हमारे पास इसमें डेटा ऑपरेशन होता है जो कि होता है रेंज, यानी कि जो हमारी रेंज है इसकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर आप इसको इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे, गो टू डेफिनेशन, ये देखिए जो इसकी वैलिडेशन होती है वो मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है एंड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं, तो जो इसकी देखिए जो इसका फर्स्ट होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये कहाँ रिमूव हो गया, ओके, मिनिमम वैल्यू होगी एंड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन डॉट हम मैक्स के मैक्स इंट डॉट मैक्स वैल्यू, ग्रेट, ओके। एंड इसका जो होगा मैसेज में हम डालते हैं प्लीज सिलेक्ट वैलिड डेटा, ओके। अब हम इसको समझते हैं किस तरह से ये हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं वैलिडेशन काम कर भी रहा है नहीं। तो चलते हैं अपने पेज पर, राइट, इसको और रिफ्रेश कर लेते हैं एंड सेव पर क्लिक करते हैं। तो अभी तक हमारी काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमने अपने ड्रॉप डाउन के लिए कोई भी अलर्ट मैसेज नहीं दिया कि जब भी बस कोई एरर आती है, यानी कि जो भी वैलिडेशन मैसेज है वो अभी हमने डिस्प्ले नहीं किया है। तो हमने कहाँ लगाया था, डेजिग्नेशन पर। तो यहाँ भी हम एक स्पेन टैग के अंदर ESP स्पेन ESP, ओके। तो हमने टैग की स्पेलिंग गलत लिख दी है, का रिमूव करके फिर से स्पेन एंड ESP वैलिडेशन फॉर F के डेजिग्नेशन ID, राइट। हम इसको समझेंगे हमने किस तरह से किया है। तो अगर हम ऊपर पेज को रिफ्रेश हैं और चलते हैं, अब देखिए जगह अब हम अगर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अलर्ट मैसेज आ गया, प्लीज सिलेक्ट वैलिड डेटा। बट अभी भी हमारा जो ड्रॉप डाउन का डेटा था वो ब्लैंक हो जा रहा है। तो हम वो उसको बाद में ठीक करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डेजिग्नेशन का जो वैलिडेशन है किस तरह से काम कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, स्पेन टैग के अंदर वेल ESP माइनस वैलिडेशन -4 जो कि हम वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने इसको बता दिया कि अगर F के डेजिग्नेशन को वैलिडेट करना है, क्योंकि हमने इसकी मॉडल क्लास के अंदर इसको वैलिडेट किया है। अब इसको जो रेंज डेटा वैलिडेशन एनोटेशन है, तो ये देखिए क्या होता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए एंड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देने की बजाय क्या दिया है, इन डॉट मैक्स वैल्यू। तो आप जैसे इस पर माउस होवर करोगे तो आपको पता पड़ेगी जो इंट की जो मैक्स वैल्यू होती है वो क्या है। ये देखिए 2147283647, यानी कि ये जो हमारी इंट की जो मैक्स वैल्यू होती है वो इतनी होती है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ तक जाएगी। तो अगर आप अपने ड्रॉप डाउन पर आओगे तो आपको याद होगा कि इसका जो हमने प्लीज सेलेक्ट डेजिग्नेशन, इसकी हमने वैल्यू क्या सेट की थी, 0। और हमने यहाँ पर क्या वैलिडेट किया है, जो हमारी मिनिमम वैल्यू वो 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर वो 0 आती है तो उस केस में ये हमारा वैलिडेशन हिट करेगा, राइट। यानी इस केस में ये हमारा वैलिडेशन को चेक करेगा कि जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। अगर 0 या यानी कि 1 से अगर छोटी होती है तो उस केस में हमारे पास
एरर मैसेज हमें डिस्प्ले कर देगा, राइट। एज इट इज़ हम सेम अपनी एक्सपीरियंस ड्रॉप डाउन के लिए करते हैं, तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। प्लीज सेलेक्ट वैलिड डेटा, ओके। एंड अपनी वैकेंसीज जो भी HTML पेज है, यहाँ पर भी हम स्पेंड टैग के अंदर यहाँ पर इसको भी हम मैसेज बोल देते हैं ESP वैलिडेशन फॉर FK एक्सपीरियंस ID, ग्रेट। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, अगर देन सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ड्रॉप डाउन एंड जो भी टेक्स्ट फील्ड थे वो वैलिडेट हो चुके हैं। अगर हम सेव पर क्लिक कर लें डेट ब्लैंक, तो उस केस में हमारे पास ये अलर्ट मैसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो भी डेजिग्नेशन का डेटा है, जब भी हम इसको क्लिक करें तो हमारा ड्रॉप डाउन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये बस थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है। तो हम क्या करें, जैसे हम इस पर इज वैलिड अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये चेक करता है कि अगर हमारा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होता है तो ये कहाँ जाएगा, इस एल्स पार्ट पर। और एल्स पार्ट में क्या कोड लिखा हुआ है कि इस किसको, यानी कि वैकेंसीज व्यू को रिटर्न कर देगा, यानी इस व्यू को रिटर्न कर देगा। तो इसने ये व्यू तो रिटर्न कर दिया, बट अभी तक क्या है हमारे पास, इसमें जो भी डेटा है इसको फिर से कॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक जो भी हमारी डेजिग्नेशन एंड जो एक्सपीरियंस ड्रॉप डाउन है, इसको हम एक सेपरेट फंक्शन में ले लेते हैं, राइट। यानी कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट dd। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक। एंड देन इसको हम अगर यहाँ कोड को पेस्ट कर देते हैं तो एक फंक्शन बन गया। क्या कर रहा है कि डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस का डेटा लेके आ रहा है एंड उस डेटा को हमारे ड्रॉप डाउन के साथ बाइंड कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले तो अपने व्यू पेज पर कॉल करा देते हैं, राइट, ताकि जब भी हमारा ये कॉल हो तो ये गेट फंक्शन कॉल हो, देन उसके बाद सारा डेटा इसको देगा, राइट। देखते हैं हमारा इस केस में प्रॉपर चल रहा है या नहीं। अगर हम अपने पेज को जाते हैं, ये देखिए, अगर रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार, ये देखिए इस केस में हमारे पास डेटा प्रॉपर बाइंड हो रहा है, राइट। अगर हमने इस पर बटन पर क्लिक किया, लाइक सेव, तो ये क्या किया, सेव ने इसने यहाँ से हम इसके ऊपर डी वगैरह लगा लेते हैं और एक बार फिर से सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, हिट नहीं हुआ क्योंकि हम अंदर आ चुके थे, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो ये दिखा रहा है मॉडल स्टेट फॉल्स, यानी कि हमारी जो भी वैलिडेशन था वो फॉल्स हुआ है। तो उस केस में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, व्यू जो भी वैकेंसी नाम का व्यू है उसको रिटर्न करने का। तो ये इस व्यू को रिटर्न कर देगा जो कि हमारा कुछ इस तरह का बना हुआ है, बट इसका जो डेटा है हमें फिर से बाइंड करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो भी हमने फंक्शन बनाया था गेट dt, जो कि हमारा ड्रॉप डाउन का डेटा बाइंड कर रहा था, तो हम इस फंक्शन को एक बार यहाँ पर कॉल कर देते हैं। एंड अगर हम अपने ड्रॉप डाउन डेवर को रिमूव कर देते हैं, कंटिन्यू कर, हम किसी और पेज पर क्लिक करके अपने पेज पर जाते हैं। ये देखिए अभी तक हम अगर पेज को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं हमारा डेटा सारा गेट हो रहा है। अगर हम सेव पर क्लिक कर रहे हैं तब भी हमारा डेटा हमें अपने ड्रॉप डाउन में मिल रहा है। यानी कि अगर हम इस पर सेव क्लिक करेंगे और हमारा वैलिडेशन फेल होता है तो हमारा ड्रॉप डाउन का डेटा ब्लैंक नहीं होगा, उस केस में हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा, राइट। बट अभी हमारे सेव बटन का टेक्स्ट हट जा रहा है, तो इसके लिए हम यही कोड कॉपी करके
यहाँ पर भी इसको हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये देखिए, अगर हम उस पर सेव क्लिक करते रहेंगे तब भी हमारा बटन का टेक्स्ट भी रिमूव नहीं होगा और हमारा ड्रॉप डाउन का डेटा भी अवेलेबल रहेगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक डेटा सेलेक्ट करते हैं, राइट, एंड देन सेव करते हैं, ये देखिए हमारा ये ड्रॉप डाउन का वैलिडेशन भी रिमूव हो गया और जो भी हमारा डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा रिमूव हो चुका है डेटा भी, सॉरी, ड्रॉप डाउन से। इसको पेज को फिर से ओपन करते हैं। अगर हम इसमें कोई भी डेटा सेलेक्ट करते हैं, बाई चांस आपके पेज में मल्टीपल ड्रॉप डाउन है, अगर आपने कुछ डेट किसी एक का आप डेटा सेलेक्ट करना भूल गए और आपने सेव क्लिक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट थे वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे। इससे ना काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा आपको कोई भी फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि जब भी अगर हम इस ड्रॉप डाउन में कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लिया है और सेव बटन पर क्लिक करते हैं, अगर हमारा कोई भी वैलिडेशन फेल होता है तो हमारा जो ड्रॉप डाउन का डेटा है, टेक्स्ट फील्ड का डेटा है, वो रिमूव नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो करते हैं, पहले तो हम अपने सॉल्यूशन को बंद कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी, मतलब अपनी रनिंग सॉल्यूशन की। तो फिलहाल हम इसको रन कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हम डी बार की हेल्प से समझ पाएंगे कि किस केस में हमारा डेटा आ पा रहा है, कहाँ पर वो ब्लैंक हो रहा है, क्योंकि हम डी बार की हेल्प से समझ पाते हैं कि डेटा किस पॉइंट से हमारा नल हुआ है। तो इसलिए हम सॉल्यूशन को रन कर, समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस तरह से उस केस को हैंडल किया है। तो उसको हम समझने के लिए डी हमने सॉल्यूशन को रन करेंगे, देन डी बार की हेल्प से देखेंगे कि हमारा कहाँ पर डेटा ब्लैंक हो रहा है, किस तरह हम इसको हैंडल करने वाले हैं। अगर अभी तक हम अगर देख पा रहे हैं, अगर डेटा सेलेक्ट करके सेव करते हैं तो हमारा ये ब्लैंक हो जा रहा है, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम अपनी यहाँ पर एक इसको डिवर को हिट कर लेते हैं, ओके। और हम एक बार क्लिक करते हैं, डेजिग्नेशन का डेटा सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रेनी, देन सेव, ओके। मॉडल स्टेट फेल्ड, क्योंकि भाई हमारी इसने भी सारा वैलिडेशन हमने कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक किया है, तो हमारा वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए वैकेंसीज पर अगर आप माउस इसको आप अगर ओपन करोगे तो देखिए ये क्या दिखा रहा है, क्रिएटेड डेट, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन आईडी। अब यहाँ पर ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, डेजिग्नेशन आईडी यानी कितनी आ रही है हमारी 1009। अगर यूआई पर इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखें, जो हमारा ट्रेनी डेटा है इसका जो आईडी है, वैल्यू है, वो क्या है, दे सकते हैं 1009। यानी कि जब हम अपने सेव बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो उस वैकेंसीज की मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में हमें डेजिग्नेशन की आईडी मिल रही है। तो हम इस आईडी को एक जगह स्टोर कर लेते हैं में, तो यहाँ हम लिखते हैं DEG ID, राइट। और ये किस तरह का डेटा, अगर हम इसको मॉडल क्लास में देखें तो जो हमारी डेजिग्नेशन आईडी है ये इंटीजर टाइप की है, राइट। तो हमें इसको इंटीजर टाइप की ही वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, देन इसको करना पड़ेगा हमें एक और कहाँ से निकालेंगे, वैकेंसीज एफ के डेजिग्नेशन आईडी में आ रही है। अगर हम इसको अगर यहाँ पर भी डी वगैरह लगा लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं और F10 करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये कोड को, ये देखिए जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था डी टैग आईडी, इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई हमारी 1009, राइट। यानी कि जो भी हमने ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू सिलेक्ट की थी उसकी जो भी वैल्यू थी वो उसकी आईडी हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ओके। सेम हम काम ये एक्सपीरियंस के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल इंट EXP ID इक्वल
बैक। अब हमने अपने सारा डेटा यानी कि डेजिग्नेशन आईडी एंड एक्सपीरियंस आईडी को होल्ड कर लिया। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और चलते अपने यूआई की तरफ, और फिर से हम चलते हैं वैकेंसी स्पेस पर, और इस बार यहाँ से हम जूनियर डेवलपर एंड 1 2 3 देन इसको कंटिन्यू करके F10 करते हैं। तो डेजिग्नेशन की आईडी 2 एंड एक्सपीरियंस की आईडी 2, यानी कि हमें दोनों की आईडी इस बार मिल चुकी है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो जूनियर डेवलपर की आईडी क्या है, तो ये हमारी यहाँ पर 2 आईडी देखने को मिलेगी। ओके, कर लेते हैं राइट। ओके, ये शायद इंस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार फिर से एक इसको ट्राई करते हैं इंस्पेक्ट करने की। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास की जो हमें आईडी थी वो हमें मिल चुकी है। नहीं, जो भी हमने डेटा सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन में, उसकी हमें वैल्यू अपने कंट्रोलर पर हमें गेट हो रही है राइट। तो अब हमें क्या करना है, तो चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। अब देखिए, हमने आईडी तो गेट कर ली, बट अब जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है उस डेटा को हमें इसमें किस तरह से बाइंड करना। जब हम इस पर सेव पर क्लिक करें, अगर हम इस पर सेव क्लिक करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमारा डी वगैरह तो नहीं हिट होगा। ओके, डी वगैरह लगा हुआ है, हम डी वगैरह को डिलीट कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस बार हमारे पास कोई भी अलर्ट मैसेज नहीं आया, बट जो है वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको किस तरह से होल्ड करना है, तो गाइज इसके लिए हमने जो एक फंक्शन क्रिएट किया था जहाँ पर हम अपने ड्रॉप डाउन का वैल्यू बाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया था सेलेक्ट लिस्ट, जिसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में हमने अपनी वैल्यू पास की थी एंड सेकंड पैरामीटर में हमने वैल्यू पास की थी जो कि हमारी वैल्यू से ड्रॉप डाउन की वैल्यू से बाइंड होगी। एंड जो हमारा थर्ड था वो था हमारे जो कि हमारा यानी टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर आप इस पर माउस ओवर करोगे तो यहाँ अगर हम इस पर गो टू डेफिनेशन पर जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट क्या है हमारा आइटम, यानी सेकंड क्या होता है डेटा वैल्यू फील्ड, यानी इसकी क्या वैल्यू होगी। एंड जो नेक्स्ट होता है थर्ड होता है डेटा टेक्स्ट फील्ड, यानी हमारे उसका क्या डेटा देखने को मिलेगा राइट। अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल और है, यानी सिलेक्टेड वैल्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू को पहले से सिलेक्ट करके दिखाना है तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को उठा के इसकी कॉलिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसकी हम पास कर देते हैं तो वैल्यू जो कि हमने अपनी गेट की थी वेरिएबल में फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन में हमने दो वैल्यू को पास कर दिया, तो ये फंक्शन की दो वैल्यू गेट करेगा राइट, जो कि इंटीजर टाइप की होंगी, डेग आईडी एंड इंट एक्सपी आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, फिलहाल मैंने इसी तरह रैंडम नाम रख सकते हैं, बट ध्यान रहे नाम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। जो हमारी डेजिग्नेशन है इसलिए हमने इसको डेग आईडी, एंड जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हम एक्सपी आईडी रख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप इस कॉमा लगा के देखेंगे तो सिलेक्टेड वैल्यू ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो हमारे डेजिग्नेशन के लिए हम ये
DEG ID कर देते हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं ESP ID क्रिएट। बट अभी क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम है पेज लोड होता है तो उस टाइम भी फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम अगर हम यहाँ पे 0,0 पास कर देंगे, क्योंकि अगर ये हमारा जब भी फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो डेजिग्नेशन आईडी और एक्सपीरियंस आईडी पर क्या आएगा 0, और ये 0 वैल्यू को ऑटो सेलेक्ट करके दिखाएगा, और 0 वैल्यू पर हमारा क्या एक रैंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ जो कि हमने डाला था प्लीज सेलेक्ट एक्सपीरियंस, जो कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, राइट, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं हम किस तरह से रैंडम टेक्स्ट यहाँ डालते हैं। तो ये 0 इंडेक्स पर है, तो इस जब भी ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको रन करके, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये सॉल्यूशन रन हो रहा है हमारा, टीम के पास चलते हैं। तो देखिए जैसे ये पेज कॉल हुआ तो क्या हुआ, वैकेंसीज फंक्शन कॉल हुआ, देन इसके बाद क्या हुआ, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ। ये देखिए हमारे इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है 0 एंड सेकंड 0। हम इसको F10 करते चलेंगे, ओके कंटिन्यू कर देते हैं इसको। तो ये देखिए वैल्यू इसमें 0 थी, इसलिए ये यहाँ पर 0 पर जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ पर इसने सेट कर दिया, जो कि हमारी बाइट हम इसको क्या डालते हैं, कोई भी रैंडम टेक्स्ट डालते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा ये जो ड्रॉप डाउन है वो काफ़ी अच्छा दिखे, राइट। अगर यहाँ पर अब कोई वैल्यू सेलेक्ट करके आप अपना सेव बटन क्लिक करेंगे, यानी कि हम कंप्लीट इसको वैलिडेशन मतलब कि इसका कंप्लीट टेक्स्ट फील्ड को हम फिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रॉप डाउन का डेटा फिल किया एंड सेव पर क्लिक किया। तो पहले तो ये सारा हटा देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। अब इस केस में देखिए हमारा वैलिडेशन यानी कि यहाँ हमारा ये टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक नहीं है, तो इस केस में यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया एंड ना ही हमारा ड्रॉप डाउन का डेटा ब्लैंक हुआ है, राइट। और ये देखिए अभी तक इसमें हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया, तो इसके लिए हमारे पास एक मैसेज आ रहा है। अगर हम इसमें भी कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं देन सेव क्लिक करते हैं, ये देखिए अब भी हमारे दोनों ड्रॉप डाउन की वैल्यू कहीं भी ब्लैंक नहीं हुई है, यानी जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बट टेक्स्ट फील्ड में इस तरह हमें कुछ वैलिडेशन खुद से नहीं लगाना होता, ये प्री बिल्ड लगा होता है। अगर आप इसमें कोई डेटा फिल करने के बाद अगर अपना वैलिडेशन क्लिक करेंगे तो उस केस में ये इसको ब्लैंक नहीं करेगा, राइट। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे टेबल पास कितनी वैल्यू, अभी तक हमारे टेबल में सिर्फ एक वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। अगर यहाँ पर हम 40 कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम जावा एंड सेव, तो देखते हैं क्या हुआ हमारे पास वैल्यू सेव हुई है, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो थोड़ा हम समझते हैं अभी। तो हम इसको फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ डबल हिट कर लिया है और ये देखते हैं वैलिड मॉडल स्टेट वैलिड फॉल्स, यानी कि हमारी कोई कंडीशन अभी फेल हो रही है। क्या कंडीशन फेल हो रही है हम इसको देख लेते हैं। मॉडल स्टेट माउस ओवर करके रीमार्क्स वैलिड हो रहा है, इज एक्टिव भी वैलिड है, और क्या है हमारा डेजिग्नेशन इनवैलिड। डेजिग्नेशन क्या, ये आपको गाइस याद होगा जब हमने दो मॉडल क्लास की हेल्प से दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट किया था, तो हमने किस तरह से किया था, जो भी हमारी एक मॉडल क्लास थी तो उस क्लास का हमने वेरिएबल टाइप बनाया, देन उसी के अकॉर्डिंग हमने जो भी कॉलम बनाया था वहाँ पर हमने उसका फॉरेन की बना दिया। बट हमारे पास यूआईसी कोई भी डेजिग्नेशन टाइप का डेटा तो आ नहीं रहा, तो इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा नोटिस कर सकते हैं, अगर आप वैकेंसीज पर माउस ओवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाँ डेजिग्नेशन हमारा नल टाइप का डेटा आ रहा है। अगर नल टाइप का डेटा आ रहा है बट अभी तक हमारी जो डेजिग्नेशन है ये नल टाइप की नहीं है। अगर हम इसको नल टाइप बनाना होता है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं एंड सेव, ओके। देन इसके बाद अगर हम
फिर से कोई वैल्यू एक बार फिल करके देखते हैं एंड चलते हैं वैकेंसी स्पेस पर और डेटा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर 1 2 3 40 और इसको जावा रख लेते हैं देन सेव। अब देखते हैं मॉडल स्टेट, देखिए कौन क्या हमारी फेल हो रही है, कौन सी हमारी फेल हुई है इस बार। ओके डेजिग्नेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को एक बार बंद करना पड़ेगा, देन सॉल्यूशन को एक बार बिल्ड कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्ड। ओके तो ये बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। ओके ये बिल्ड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर हम अपने सॉल्यूशन अब रन करते हैं, ओके हमारा सॉल्यूशन रन हो चुका है। तो हम यहाँ पे फटाफट से डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं 7 जावा एंड सेव। ये देखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं अपने टेबल के पास और देख सकते हैं, और ये देखिए हमारे पास डेटा आज सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। रिमार्क्स हमने कुछ डाला नहीं था इसलिए हमारे पास नल आ रहा है। इस एक्टिव को हमने चेक नहीं किया, इस केस में 0 है। एंड डेजिग्नेशन आईडी हमने वही सिलेक्ट की थी, कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टेस्टर नहीं, टेस्टर नहीं, सर जूनियर डेवलपर डालते हैं 1 2 6 40 जावा चेक्ड और उसमें बोलते हैं टेस्टिंग देन सेव। ओके डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम चलते इस यहाँ पर चेक कर, और ये देखिए हमारे पास थर्ड एंट्री जो कि डेजिग्नेशन आई 2 है, एक्सपीरियंस आई 3 है एंड टोटल पोस्ट 40। रिमार्क्स हमने टेस्टिंग डाला था, टेक्नोलॉजी हमने जावा एंड इज एक्टिव को हमने चेक किया था, इस केस में 1। और जो भी डेटा था वो आज का टाइमिंग जो करंट टाइमिंग उसको लेके यहाँ पर इसने फिल कर दिया, यानी कि हमारा वैलिडेशन एंड डेटा सक्सेसफुली रन सॉरी सेव हमारा हो चुका है। तो गैस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।